समझाइश देने आया हूँ। अब तक का समय उनका था, अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। उसने अब तक नहीं सोचा होगा, वो कार्रवाई होगी। भारत माता की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बड़ी खबर आ गई है, जिस खबर का सभी भारतीय मुसलमान इंतज़ार कर रहे थे। भारतीय मुसलमानों की कदीम इबादतगाह 750 साल पुरानी कमाल मौला मस्जिद के ताल्लुक़ से देखते हैं एक बार फिर किस्मत आजमाते हैं। मध्य प्रदेश की एक तारीख़ी मस्जिद को हाई कोर्ट ने सरस्वती मंदिर करार दे दिया था, जहां पर पहले नमाज अदा की जा रही थी, आज वहां पर पूजा हो रही है। तमाम मुसलमानों में गम और गुस्सा है। इसी को देखते हुए अब मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या ये फैसला सिर्फ एक मस्जिद तक महदूद रहेगा या आने वाले दिनों में मज़ीद इबादतगाहें भी निशाने पर आएगी? जैसे फ़िलहाल बहुत सी इबादतगाहें निशाने पर है और अब तो बात दारुल उलूम देवबंद तक पहुंच चुकी है। आइए नाजरीन, एक बहुत ही अहम खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। सरस्वती मंदिर करार देकर भगवा अनासिर के हवाले करने के हाई कोर्ट के फैसले को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। पूरी खबर को आपके साथ शेयर करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखें, मध्य प्रदेश के सीनियर पुलिस एहलकार की बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो को अपने एक्स ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। मस्जिद को मंदिर में तब्दील हुए कल पहला जुमा था, जब ये अफवाह फैल गई कि मुसलमान अब भी मस्जिद में नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद धार के एसपी सचिन शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो मुबैना तौर पर ये कहते सुनाई दिए, आपका वक्त जुमेरात को ख़त्म हो गया, जिसमें हिम्मत है वो कोशिश करे, फिर ऐसी कार्रवाई होगी कि सोच भी नहीं सकते। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की जय। वीडियो में पुलिस एहलकार भारत माता की जय के नारे लगाते भी दिखाई दिए, जिसके बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को टैग किया और कहा, अगर ये वीडियो असली है तो अफसर की ज़बान उसकी जहनियत जाहिर करती है, इसे कानून की हुक्मरानी पर यकीन नहीं है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इसे वर्दी उतार कर खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर शदीद एतराज़ करते हुए इसे तारीखी हक़ाइक़ और आइनी उसूलों के खिलाफ करार दिया। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि अगर इस तरह के फैसले जारी रहे तो मुल्क की दीगर इबादतगाहों पर भी सवालात खड़े हो सकते हैं। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि आया मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस फैसले पर रोक लगाती है या नहीं। Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a lucky draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 1499 rupees. मध्य प्रदेश की धार में कमाल मौला मस्जिद को सरस्वती मंदिर करार देकर इसे भगवा अनासिर के हवाले कर देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ यानी 22 मई 2026 बरोज़ जुमा को मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। मुसलमानों की जानिब से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ मुस्लिम फरीक की जानिब से ये पहली अर्जी है जो मस्जिद के मुतवल्ली काजी मोइनुद्दीन ने दाखिल की है। काजी मोइनुद्दीन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुकदमे में मुदाखलतकार के तौर पर शरीक थे। मुसलमानों की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कमाल मौला मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भी मुकदमे में फरीक थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए रोक लगाने की इस्तदा की गई है।
ताहम इसमें फौरी राहत की उम्मीद कम है। फैसले को चैलेंज किए जाने के इम्कान के पेश नज़र हिंदू फरीक पहले ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूट अर्जी दाखिल कर चुका है ताकि उसका मौक़िफ़ सुने बगैर कोई यकतरफा हुक्म जारी न किया जाए। यानी हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से दरख्वास्त दे दी कि अगर इस फैसले को चैलेंज किया जाए तो अदालत पहले उन्हें भी सुने फिर कोई हुक्म दे। फैसले को चैलेंज करते हुए मुस्लिम फरीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला महकमा आसार कदीमा यानी ASI के शवाहिद के बरखिलाफ़ है और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ 1991 के कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रूह के मनाफी है। हाई कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा के 2003 की उस नज़्म को भी मनसूख कर दिया है जिसके तहत कमाल मौला मस्जिद के अहाते में मंगल को हिंदुओं को पूजा की और जुमे को मस्जिद में मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी तजवीज़ दी कि अगर मुस्लिम फरीक दरख्वास्त दे तो मध्य प्रदेश हुकूमत ज़िला धार में मस्जिद की तामीर के लिए मुनासिब ज़मीन मुख्तस करने पर गौर कर सकती है। मुसलमानों ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दलाइल के साथ ये दावा किया कि महकमा आसार कदीमा का हाल ही में साइंसी तरीका तफ्तीश नाकिस था और फरीक मुखालिफ के दावे को तक़वियत अता करने वाला था। मुस्लिम फरीक ने 1935 के गज़ेट पर ज़्यादा इन्हिसार किया जो उस वक्त के सूबाधार इंतज़ामिया ने जारी किया था। इस गज़ेट ने इमारत को मस्जिद तस्लीम किया और मुसलमानों के नमाज अदा करने के हक़ को तस्लीम किया था। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी और दीगर ने यह दलील भी दी कि कमाल मौला मस्जिद में 400 साल से ज़ायद अरसे तक नमाज अदा की गई और इसकी हैसियत को तब्दील करना मजहबी इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी होगी। ये भी कहा कि अहाते में पानी का जो टैंक है वो मुसल्लियान के वज़ू के लिए बनाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी इस ज़िम्न में जल्द ही पिटीशन दाखिल किए जाने की उम्मीद है। बोर्ड ने हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी हक़ाइक़ शवाहिद और ख़ुद महकमा आसार कदीमा के साबिका मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ करार दिया है, जबकि जमीयतुल उलमा हिंद ने इसे अक्सरियती सियासत को अदालती जवाज़ के रुझान से जोड़ते हुए कहा है कि मुसलमानों के अंदेशे सही साबित हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कमाल मौला मस्जिद के बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को गलत, गैर मुनसिफाना, तारीखी शवाहिद और सरकारी रिकॉर्ड्स के ख़िलाफ़ नीज़ खुद महकमा आसार कदीमा के साबिका मौक़िफ़ से मुतसादिम करार दिया। बोर्ड ने 16 मई को जारी किए गए बयान में इस कानूनी लड़ाई में कमाल मौला मस्जिद कमेटी के सुप्रीम कोर्ट से रुजू के फैसले की तायद की है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है इस कमाल मौला मस्जिद के ताल्लुक़ से, जिसको लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मायूसी, गम और गुस्सा देखा जा रहा है। आप इस वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन, कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।